हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड के तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग 8.3 के जो बेसिक कंसेप्ट और कुछ फार्मूला हम बताए थे इससे पहले क्लास में, वह क्लास आप लोग देख लीजिए लिए होंगे। तो हम आज लेकर आए हैं क्लास 10th, आज सब्जेक्ट मैथ, आप पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आप प्रश्नवाली हम 8.3 आज हल करेंगे। हम 8.3 के जो बेसिक कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूला था वह आप लोग को बता दिए थे इससे पहले क्लास में। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इससे पहले क्लास जो हुआ था आप लोग देख लीजिए लिए होंगे। तो आप आइए हम 8.3 पर चलते हैं, यानी जो क्वेश्चन दिया है उस पर चलते हैं। तो उससे बनाने से पहले हम आप लोग को एक बार फॉर्मूला का रिवीजन करा देता हूँ, जो फॉर्मूला 8.3 में उपयोग होता है या प्रयोग होता है। तो आइए, पहला फॉर्मूला है इसमें जो उपयोग होता है, पहला फॉर्मूला है, देखिए पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है, देखिए ऐसे आप लोग याद करिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। और दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और चौथा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब फिर होता है पांचवा कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब फिर छठा है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यह आप लोग को छह फार्मूला बताए थे जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है फार्मूला, और इसका उपयोग हम प्रश्नवाली 8.3 को हल करते समय करेंगे। इसका उपयोग पहले छह फार्मूला यह है। अब आइए हम सातवां फार्मूला बताते हैं। सातवां फार्मूला का उपयोग होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि कहीं कहीं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दे दिया होगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा निकालना है तो 1 बाटा में है जो भागा गुणा में है आ जाएगा इधर भागा में, यानी कोसेक थीटा। अब मान लीजिए कि कोसेक थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, कोसेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में साइन थीटा। फिर पहला फार्मूला यह हो गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला पहला फार्मूला से इतना बनता है, और दूसरा फार्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा निकालना है तो 1 बटा में कॉट थीटा हो जाता है। अगर कॉट थीटा निकालना है कॉट थीटा तो 1 बटा में tan थीटा हो जाता है। और दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर मान लीजिए कॉसेक थीटा निकालना है तो क्या होता है, 1 बटा में सेक थीटा होता है। अगर मान लीजिए कि सेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में कॉसेक थीटा होता है। यही आपको अधिकतर इस प्रश्नवाली 8.3 में इसी फार्मूला का उपयोग होगा अधिकतर। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि यह सभी आप फार्मूला याद कर दिए होंगे। तो अब आइए हम प्रश्नवाली 8.3 पर चलते हैं, समय न गवाते हुए। तो रुकिए, हम आता हूँ। तो मैं आशा करता हूं कि यह सभी जो फॉर्मूला है आप लोग याद कर लिए होंगे। तो पहला फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि साइन 72 बाटा में साइन 18 दे दिया है तो कैसे बनाएंगे, तो दो गो में से यानी कॉस 18 दे दिया है तो दो गो में यानी हंस और हर दे दिया है
तो हंस या हर को हम बदल देते हैं। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे cos 90 माइनस थीटा। तो शुरू की हम बनाते हैं एक के बाद प्रश्न वाली 8.3। तो देखिए पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, आ cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, आ tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, आ cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। आ फिर अच्छा फॉर्मूला यह है। अब आइए हम एक फॉर्मूला से हम तीन फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर मान लीजिए कि कहीं कहीं साइन थीटा का मान निकालने को दे दिया होगा तो हम 1 बाई कोसेक थीटा, अब फिर कोसेक थीटा निकालना है तो 1 बटा में साइन थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, अगर tan थीटा निकालना है तो 1 बटा में कोट थीटा निकल जाता है, अगर कोट थीटा निकालना है तो 1 बटा में tan थीटा। अब कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, अब कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा। तो मैं आशा करता हूं कि यह सभी फार्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आइए हम चलते हैं 8.3 पर। 8.3 में पहला क्वेश्चन दे दिया है, बनाते हैं। 8.3 का जो पहला क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि मान निकाले या मान निकालिए। 8.3 का पहला क्वेश्चन दे दिया है, रोमन अंक नहीं, 8.3 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, या निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो रुकिए हम आते हैं, क्लास चल रहा है अच्छा है नहीं ये देखने गए थे। देखिए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो पहला क्वेश्चन दिया है साइन 18 आप बाटा में cos 72 डिग्री, इसका आप लोग को मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक हंस दे दिया है, एक हर दे दिया है, तो हंस और हर में हम सिर्फ एक के मान को बदल देते हैं। तो हम आपको बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा होता है। तो देखिए अगर हम हंस को बदल देते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है cos 90 अब माइनस 90 माइनस थीटा का मान क्या दे दिया 18, अब बाटा में cos 72 को हम cos 72 वैसे ही वैसे लिख देते हैं। अब बताइए cos का cos होता है और 90 में ले 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 में ले 18 घटेगा तो 72 बचेगा, तो इस यहाँ 72 हो जाएगा। और cos 72 नीचे में तो है तो cos 72 बाई cos 72 कितने हली में कट जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, एक के पहाड़ा में कितना बारे में है तो एक हली में, तो इसका आंसर एक आ जाता है। उसी तरह cos 72 के पहाड़ा में cos 72 कितने हली में है तो एक हली में, यानी cos 72 बाटा में cos 72 एक हली में कट जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसका बनाने का तरीका दो है लेकिन दोनों तरीका एक ही आंसर आता है। पहला मान जी कि साइन थीटा का मान देते हैं 72, तो cos 72 बाटे में cos 72 वैसे ही बनता है। तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा क्योंकि ऐसे बहुत आसान विधि होता है, तो आप लोग वैसे ही बनाइएगा। अब आइए यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आता है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। हम इसके बनाने का एक ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में, तो आप लोग लास्ट तक जुड़िएगा जरूर। अब देखिए पहला क्वेश्चन बन गया, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। गर्मी बहुत हो रहा है, रुकिए। गर्मी बहुत हो रहा है, आप लोग बच के रहिए अगर गर्मी के दिन में। दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कि tan 26 और cot 64 दे दिया है, उसमें हम हर को बदले, अंश को बदले थे। रुकिए हम आते हैं, क्लास कैसा चल रहा है देखने जा रहा हूं। उसमें हम हंस को बदले थे, लेकिन इसमें हम हर को बदलेंगे। देखिए tan 26 को tan 26 से रख देते हैं। cot थीटा का फार्मूला हम बताए थे
कॉट थीटा के फॉर्मूला हम बताए थे, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा बराबर, तो उसी को हम यहाँ उतार देते हैं। तो टेन 90, देखिए टेन 26, और इसका कॉट कॉट थीटा का फॉर्मूला बताए थे 90 माइनस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है। तो टेन 90 और थीटा का मान क्या दे दिया है 64, अब बराबर कमा लेते हैं। तो देखिए टेन 26, टेन 26 और टेन टेन लिख देते हैं, और जब 90 में ले 64 घटेगा तो कितना बचेगा 26, यानी टेन 26 और टेन 26 कट गया, यानी एक आंसर बच गया। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ ले होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि cos 48, cos 48 माइनस साइन 42 दे दिया है, साइन 42 दे दिया है, इसका मान कहता है, इसका मान क्या होगा। तो इसमें भी मैं हम लोग वैसे ही बनाएंगे जिसमें हम उसका उपयोग करते थे साइन 90 माइनस थीटा, उसको वैसे ही इसको बनाएंगे। तो देखिए हल लिखेंगे, यह ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है, तो आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव जैसा बनाइएगा। तो देखिए cos 48, तो cos 48 को 48 लिख देते हैं। आज साइन थीटा के हम फॉर्मूला बताए थे, या तो इसको भी बदल सकते हैं या तो इसको भी बदल सकते हैं। तो हम बदलते हैं साइन 42 को। साइन थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे cos 90 माइनस थीटा बताए थे। तो cos 90 और थीटा का मान क्या दे दिया है 42 दे दिया है। तो cos 48 माइनस cos 90 में 42 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 48 बचेगा, यानी cos 48। जब cos 48 में से cos 48 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी जब एक में एक को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। उसी तरह cos 48 में से cos 48 को घटाएंगे तो 0 ही आंसर बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ टेन हो गया और यहाँ कॉट हो गया, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, तो टेन को बदल लेते हैं या तो कॉट को बदल लेते हैं, तो आंसर 0 ही आएगा। हर स्थिति में आंसर 0 आएगा जब पूरक कोण और थीटा का मान जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो हर स्थिति में 0 ही आंसर आता है। तो मैं आपको इस पर एक ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में आप लोग लास्ट तक जोड़िएगा। देखिए अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कौशिक 31 और सेक 59, कौशिक 31 और सेक 59 इसका मान कहता है। तो कौशिक थीटा के हम फॉर्मूला बताए थे, कौशिक थीटा का सेक 90 माइनस थीटा बताए थे, कौशिक थीटा का सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 और थीटा का मान क्या दे दिया है 31 और माइनस सेक 59। अब बताइए सेक 90 में से जब 31 घटेगा तो कितना बचेगा 59 बचेगा, और माइनस सेक 59। अब बताइए सेक 59 में से सेक 59 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, तो आंसर आ गया 0। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो रुकिए हम आते हैं, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया था निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, वह खत्म हो गया। और 1 में 4 क्वेश्चन दिया था तो हम 4 का मान निकाल लिए। अब आइए हम चलते हैं दूसरा पर, कहता है कि दिखाइए कि दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा दिखाइए कि दिखाइए दिखाइए कि पहला में दे दिया है कि टेन अड़तालीस इंटू टेन तेईस इंटू टेन 42 टेन 67, टेन 42 42 और टेन
67 का मान 1 है। आप लोग को यह ज्ञात करना है कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1। इसको हल करने पर एक आंसर आता हो। आपको यही सिद्ध करना है कि इसको हल करने पर एक आंसर आता हो। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। आप लोग इसमें देखिए कि किन किन थीटा को मान जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे tan 48 और tan 42 को जोड़ने पर 90 पूरा हो जाता है, 90 पूरा हो जाता है। और tan 23 और tan 67 को जोड़ने पर 90 पूरा हो जाता है, यानी इसके थीटा और इसके थीटा जोड़ने पर 90 पूरा हो जाता है, और इसके थीटा और इसके थीटा जोड़ने पर 90 पूरा हो जाता है। आपको पहला नंबर यह देखना है। और दूसरा नंबर क्या करना है कि दो दो मान हो गया, एक मान यह हो गया, एक मान यह हो गया, दे दिया है, और एक मान यह हो गया, दो मान दे दिया है। अब दो गो मान में से सिर्फ एक और एक के मान को हम बदलेंगे। तो आइए हम बदलते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि tan 48 को हम tan 48 से छोड़ देते हैं, और tan 23 को हम tan 23 छोड़ देते हैं, और tan थीटा के हम आपको फॉर्मूला बताए थे, tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे, cot 90 माइनस थीटा बताए थे। tan थीटा के फॉर्मूला बताए थे, cot 90 माइनस थीटा बताए थे। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा 42 दे दिया है। अब आपको tan थीटा इसको भी वही cot 90 माइनस 67 हो जाएगा, यानी बराबर 1। आपको 1 आंसर लाना है। तो देखिए tan, अब आगे देखिए tan 48 और tan 23 इंटू cot 48 इंटू cot 23। अब बताइए tan 48 और cot, यानी आपको अब आप सरिया दीजिए, यानी tan 48 और cot 48 और tan 23 इंटू cot 23 आप बराबर 1। अब बताइए कि जब tan थीटा, हम आपको बताए थे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, आपको बताए थे tan थीटा इंटू cot थीटा के फॉर्मूला बताए थे, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हम बताए थे 1। तो देखिए थीटा जब बराबर होगा, यानी थीटा का मान समान होगा, तब उसका आंसर 1 आता है। तो थीटा समान है, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 गुणे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, यानी आंसर आ गया 1 बराबर 1। यही तो 1 आंसर लाना था। तो आपको सिद्ध करना था ना कि इसका मान 1 है या नहीं, तो हम सिद्ध किए कि इसका 1 आंसर आ गया। आपको यही करना था। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलते हैं, जो कि दूसरा में रोमन को दूसरा में दिया है। अब आइए हम दूसरा पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, रुकिए हम आते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 और sin 38 इंटू sin 52 का मान 0 है या नहीं। आपको इसमें यह दिखाना है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 अब बराबर 0। आपको 0 आंसर लाना है, यानी आपको दिखाना है कि इसका मान 0 है या नहीं। तो आइए हम बताते हैं। अगर मान लीजिए कि हम दो गो मान दे दिया है, अब इसमें देखिए कि किन किन मान को जोड़ने पर, यानी किन किन थीटा के मान को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। तो देखिए cos 38 और sin 52 को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरा हो जाता है, और cos 52 और sin
साइन 38 को जोड़ने पर 90 पूरा हो जाता है। यानी दो को में से हम एक के मान को बदल देते हैं। तो देखिए आइए हम बदलते हैं। इसको मान जाइए कि cos 38 दिया है और इंटू साइन 52 दे दिया है। तो इसको हम बदल देते हैं, इसको हम बदल देते हैं। यानी देखिए cos थीटा के फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या दिया है 38। अब इसको बदल दीजिए इसी तरह, साइन 90 माइनस 38 यानी 52 माइनस साइन 38 को वैसे ही लिख दीजिए और साइन 52 को वैसे ही लिख दीजिए बराबर 0। तो देखिए साइन साइन जब 90 में ले 38 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 90 में ले 38 घटेगा तो 52 बचेगा। इंटू साइन 90 में ले 52 घटेगा तो कितना बचेगा, तो साइन 38 बचेगा। माइनस साइन 38 माइनस साइन 52। अब बताइए कि साइन 52 और साइन 52 यानी साइन 52 और साइन 52, देखिए साइन 52 इंटू साइन 52। अब बताइए कि साइन 52 साइन 52 साइन 38 साइन 38 घटेगा तो कितना बचेगा। हम आपको बताए थे जब सेम सेम घटेगा तो आंसर 0 ही आता है। तो आंसर 0 आ गया। तो आपको यही दिखाना था कि आंसर 0 है या नहीं, तो बन गया, आंसर 0 आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि अभी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में 2 ही क्वेश्चन दिया था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, रुकिए बातें हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि देखिए यदि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां जहां 2a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, हल लिखेंगे। हल आपको 2 tan a दिया है तो हम लिखेंगे दिया है 2 tan a। इस तरह का क्वेश्चन हमारे परीक्षा में यानी 2025 में पूछा था। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब दिया है cot a माइनस 18 जहां 2a न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है आपको। अब बताइए कि tan 2a को हम कैसे लिख सकते हैं। आपको बताए थे tan थीटा के फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा दिया, 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको हम बदल देते हैं, cot 90 थीटा के मान क्या दिया है 2a दिया है बराबर cot a माइनस 18। अब बताइए cot cot कट जाएगा, cot cot कट जाएगा। अब बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 बचा, a माइनस 18। अब देखिए 90 जो माइनस में 18 है इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। ये जो माइनस में 2 है इधर आएगा तो प्लस में 2a हो जाता है। अब बताइए कि 90 18 कितना होता है 108 होता है बराबर 2a प्लस a कितना होता है 3a होता है। आपको a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान निकल गया, 3 के पहाड़ा में 108 कितने हाली में है, तो 3 के 9 और 3 6 के 18 यानी 36। यानी a आंसर आ गया 36, यानी a का मान आ गया 36 डिग्री आंसर हो गया। तो देखिए दिया था कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना था। तो a का मान बराबर 0, a बराबर हम डॉट दिए यानी a का मान ज्ञात करना है। तो दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है
क्या दिया था, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री दिया है। तो हम क्या करें कि इसको tan 2 को बदल दिए, 2a को, यानी tan 2a को बदल दिए, क्योंकि जब tan 2a को बदलेंगे तभी ना cot कॉट कटेगा। तो हम इसको बदले कॉट 90 माइनस थीटा, यानी हम आप लोग को tan थीटा के फॉर्मूला बताए थे कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90, अब थीटा का मान दिया था 2a, अब बराबर कॉट a माइनस 18, जब कॉट कॉट घट गया तो बचा 90 माइनस 2a, अब बराबर a माइनस 18, 90, और 90 इसको उतार दिए, जो है माइनस में 18 दिया है इधर आ जाएगा तो प्लस में 18 देगा, a है a हो गया, अब प्लस है माइनस में 2 है इधर रहेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा 2a। अब बताइए 90 108 कितना होता है, 90 18 कितना होता है, 108 होता है, प्लस a प्लस 2a कितना होता है, 3 होता है, और 3 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 108 कितना आने तो 36 आने में, यानी 3, यानी ए का मान निकल गया 36 डिग्री। तो आपको इसमें कहा था कि ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात हो गया 36 डिग्री। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वह आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सिद्ध करने को कहा है कि यदि tan a बराबर cot a है तो सिद्ध करें कि a प्लस 90 और दिया है, आपको यह सिद्ध करना है, यानी यह आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो रुकिए हम आते हैं देखकर कि क्लास कैसा चल रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वो हमारे खोल दिए क्योंकि बहुत तबाह कर रहा था, तरी हेने छलक रहा था तो तरी हेने छलक रहा था, और गर्मी ऊपर से हो रहा है तो मैं उसको निकाल दिया हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा आवाज स्पष्ट माने आ रहा है या नहीं, आपके पास जा रहा नहीं या आ रहा है। तो आप लोग देखिए 4 जो क्वेश्चन दिया है आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हम उसको कल बताएंगे, क्योंकि कल उसको हम अच्छे तरीके से उसको सबसे आसान विधि बनाकर लाएंगे, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन। अब आइए हम 5 क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे दिया है, देखिए पांचवा क्वेश्चन दे दिया है, रुकिए हम इंक भर देते हैं, इंक इसमें भर देते हैं, इंक भर दिए। अब आइए हम पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है जो कि 2025 में, यानी हमारी परीक्षा में पूछा गया था। देखिए हम पेपर लाते हैं 2025 में जो पूछा गया था वह क्वेश्चन लाते हैं, 2025 में पूछा गया था वह क्वेश्चन लाते हैं। रुकिए थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि आपको 2025 को हल कराएंगे तो आपका मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। देखिए यह 2025 का पेपर है, आप लोग को दिख रहा होगा 2025 का पेपर है। अब आइए हम दिखाते हैं यह प्रश्नों को। देखिए यह आप लोग दिख रहा होगा कि यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस बी से, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो कि हम अभी बताए थे वह पूछा है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं है कि आपको 2026 में नहीं पूछ दिया होगा, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो कि 2026 में पूछा गया है पांचवा क्वेश्चन में दिया है यदि यदि 4a बराबर कौशिक, देखिए यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 जहाँ 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 4a
एक एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। आपको ए का मान ज्ञात करना है तो ए का मान ज्ञात करे जो कि 2025 में दूसरा पाली में पूछा गया है 5वां क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं कि आपके परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं जो कि 2025 में पूछा गया था, यानी हमारे परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए हम कैसे बनाए थे वह आपको बताते हैं। पहले हम लिखे थे हल, तब लिखे थे दिया है क्या दिया था, तो सेक 4a बराबर कौसेक a -20 दे। आपको जो दिया होगा उसको पहले हम उतार देते हैं, यानी दिया था सेक 4a बराबर बराबर कौशिक a -20 दिया था। तो हम उसको यहाँ उतार दिए। अब लिखेंगे अब देखिए क्या लिखेंगे। अब हम लिखेंगे सेक थीटा के, आप लोग को फॉर्मूला बताए थे सेक थीटा का, कौशिक 90 - थीटा होता है, 90 - थीटा होता है। इस फॉर्मूला को हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए सेक 90 थीटा के मान क्या दे दिया है 4a बराबर कौशिक हम बताए थे कॉस 90 - थीटा सेक थीटा के फॉर्मूला। तो यहाँ कौशिक हो जाएगा कौशिक 90 - थीटा हो जाता है, कौशिक 90 - थीटा। अब बाटा में कौशिक a -20 हो जाएगा, a -20 हो जाएगा। अब बताइए कौशिक कट गया तो क्या बचा 90 - 4a बराबर a -20 बचा। तो आप लोग बताइए कि यह 90 है, 90 प्लस है जो माइनस में है, इधर आएगा तो क्या बचेगा, किस में बदल जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 20 बराबर है जो ए है जो माइनस में 4a बचा है, उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा तो प्लस में 4a आ जाता है, तो प्लस में 4a। अब बताइए 90 और 20 कितना होता है 110 होता है, 110 बाटा में 5 है। जब 4a प्लस a जोड़ेंगे तो 5 बच जाता है। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 5 और 110 ले भाग करेंगे, नहीं 5 के 10 5 10 यानी 22, 5 ले 22 में कट गया, यानी a का मान जो निकल गया 22 डिग्री, यानी a का मान 22 डिग्री निकल गया। वैसे ही हम बनाए थे परीक्षा में, यानी 2026 में हम 2026 में इसी तरह बनाए थे। क्वेश्चन में दिया था सेक 4a बराबर कोसेक a -20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो हम पहले लिखे थे हल, तब लिखे थे दिया है, जो दिया होगा उसको हम उतारे थे, तब हम लिखे थे सेक थीटा के फॉर्मूला क्या होता है कोसेक 90 - थीटा। तो इसको हम बदल दिए कोसेक में, तो कोसेक 90 - थीटा का मान दे दिया था 4a बराबर कोसेक a -20, इसको वैसे ही उतार दिए। अब कोसेक को कोसेक से कटा दिए तो बचा 90 - 4a बराबर a -20। तो आप लोग बताइए 90 बचा, जो माइनस में है इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, है जो a है a बचा है, प्लस है जो माइनस में 4a इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4a। तो उसी को हम यहाँ लिख दिए a प्लस 4a, 90 प्लस 20 कितना होता है 110 होता है, a प्लस 4a कितना होता है 5a होता है। तो 110 बराबर 5a, तो कितने हाली में 5 है, यानी 5 के पहाड़ा में 110 कितने हाली में है तो 22 हाली में, तो a का मान क्या निकल गया 22 डिग्री। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन देखे हैं कि जो बार बार रिपीट करता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 2025 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। तो आप लोग प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह नहीं आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग प्रश्न नंबर 3 पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस पर नहीं दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 पर उतना माने ध्यान नहीं दीजिएगा, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर।
प्रश्न नंबर 6 दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 6 हम आप लोग को 4 और 6 आपको हम कल बनवाऊंगा, क्योंकि 4 और 6 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसके लिए हम एक अलग क्लास लेंगे। तो आप लोग 4 और 6 आप लोग कल बना लीजिएगा या अपने से बना लीजिएगा, क्योंकि हम आपको कल बताएंगे। तो अब आइए हम प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि साइन 67 आप प्लस cos 75 दिया है को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमिति के पद में व्यक्त करें। तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको यह दोनों पर ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, कह रहा है ना कि आपको कह रहा है कि 0 और 45 के बीच के कोण को त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, आपको इसमें दोनों का मान को बदल देना है। यानी साइन थीटा के फॉर्मूला हम बताए थे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा हम नहीं बताए थे, कोस 90 माइनस थीटा बताए थे। तो साइन थीटा के फॉर्मूला हम लिखेंगे हल लिखेंगे, तब लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे साइन 67 प्लस कोस 75। तो आप लोग दो को मान में से दोनों को बदल देना है। यानी साइन थीटा के फॉर्मूला हम क्या बताए थे कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा यानी 67 दे दिया या प्लस cos थीटा का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, तो हम बताए थे साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा का मान दे दिया है 75। अब बताइए कि cos जब 90 में 67 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 23 बचेगा। आप प्लस साइन 90 में जब 75 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 90 में जब 75 घटेगा तो बचेगा 15, यानी बचेगा साइन 15। इसका राइट आंसर यही होता है, यानी cos 23 और साइन 15 डिग्री यही इसका राइट आंसर है। आप लोग बुक में प्रश्नवाली 8.3 का आंसर मिला लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन का क्या आया है, तो उसका आंसर आया होगा cos 23 और प्लस साइन 15 आया होगा। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो 8.3 जो है ना वह समाप्त हो गया। हम कल क्लास लेंगे 8.4 से। बनाने से पहले 8.4 में कौन कौन बेसिक कॉन्सेप्ट है और कौन कौन फॉर्मूला यूज होता है, हम ऑल फॉर्मूला कल आप लोग को बताएंगे। ऑल फार्मूला जो कि 8.4 में पूरा की पूरा फार्मूला यूज होता है। तो हम कल क्लास लेंगे 8.4 से। बनाने से पहले हम कल पूरा फार्मूला को आपको रिवीजन कराऊंगा और 8.4 में किस किस कंसेप्ट का उपयोग होता है वह बताएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ाने का बढ़ जाता है। और आप लोग इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं इतना पर ही इस सेशन को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।